जय परमेश्वर। देवता लोगों, साध अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारनी पढ़ पढ़ कर अर्ज करो और गाँव गाँव गली गली में चर्चा करते रहो, ताकि बनियों का पाप छूट जावे तो सब संसार में अमन और शांति हो जावे। यह जगत हितकारनी, जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरमपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया, तारीख 17 अप्रैल सन 1909, जावशास बुधि भारत संवत 1965, पेज नंबर 51 से चालू कर रहा हूँ। कि पहले रावण ने राक्षसी पाप चला करके राक्षसी वेद और राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणा वगैरह संसार के बुलाने के वास्ते चला दिए थे। उसी तरह से इन बनियों ने चला दिए है, और जो कि दुनिया भूली हुई है सो इस तरह से तो नहीं भूली हुई है, परंतु 84 लाख कुंडियों के ऊपर नारगी बनाई है। वहाँ पर पाप करते हैं जब दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और दुनिया ये जो कहती है कि चंद्रमा गौतम ऋषि के घर इंद्र महाराज के पैरे पर खड़ा हुआ, सो ये बात भी खिलाफ अक्ल के है, क्योंकि चंद्रमा बुरे कामों के पैरे पर नहीं खड़ा हो सकता, और सूरज चंद्रमा कोई आदमी थोड़ा ही है जो पैरे पर खड़े रहे, क्योंकि सूरज चंद्रमा तो जमीन माता के सूरज चंद्रमा तो मालिक ने जमीन माता के शरीर में जोत बनाई है। सो यह जमीन माता के शरीर में रोशनी है, कि जिस तरह से आदमी के शरीर में रोशनी है, उसी तरह जमीन माता के शरीर में सूरज चंद्रमा की रोशनी है। और संसार के लोग ये जो कहते हैं कि अहिल्या अपने खामिन की बद दुआ से पत्थर की बन के गंगा की तीर ऊपर जा पड़ी थी, और फिर पत्थर से औरत होकर आसमान पर चली गई थी, सो ये बातें बिल्कुल झूठ है और ख्याल करने के लायक है कि औरत पत्थर नहीं बन सकती और न आसमान पर जा सकती है। ये तो बनियों ने दुनिया के बुलाने के वास्ते राक्षसी पाप चलाया है। और जो ये गौतम ऋषि और इंद्र महाराज वगैरह का हाल और भी अनेक तरह की झूठी बातें दुनिया में प्रकट की है, सो ये बातें तमाम तुलसी किरत रामायण में, कि जो तुलसीदास ने बनाई है और भगवत में लिखा हुआ है और अवतार चरित्र में भी लिखा हुआ है। सो तुम सब संसार के लोगों ने इन किताबों में ये बातें लिखी हुई देखी होगी, और अगर नहीं देखी है तो देख लो कि ऐसे ऐसे अनेक तरह के किस्सा के इन किताबों में क्या और सैकड़ों किताबों में लिखे हुए होंगे। सो तुम संसार के लोग देख लो कि इस झूठ का कुछ पार नहीं है। हजारों बातें झूठी राक्षसी वेद की किताबों में लिखती है, और दुनिया आंधी उन किताबों में लिखी हुई बातों को सच्ची जान जान कर मानती है, क्योंकि दुनिया की बुद्धि तो राक्षसी पाप से कह दे सो झूठ ही सच मालूम होता है, और इस बात को ख्याल नहीं करती कि ये बातें जो उन किताबों में लिखी हुई है ये समझ में भी आती है या नहीं आती है, और झूठ है या सच है। और ऐसे ऐसे झूठे किस्से इन माजदान ने किताबों में लिख लिख कर अगले सती लोग जो हुए हैं उनके नाम से ये किताबें राक्षसी वेद की दुनिया का बुरा होने के वास्ते चला दी है, कि जिससे हमारा जाल दुनिया में प्रकट नहीं हो गई, और दुनिया उन किताबों को अगले सदी लोगों का नाम लिखा होने से मानते चले जाते हैं। और दुनिया ये नहीं देखती है कि ये बातें जो इन किताबों में लिखी है ये सच है या झूठ है, और ये बातें हुई है या नहीं हुई है। और इन बनियों ने असली धर्म वेद की किताबें तो सब छुपा दी है, कि जिनमें धर्म पुण्य की बातें और कुल काम धर्म चलने के लिखे थे, और राक्षसी वेद की किताबें झूठी चला दी है। सो राक्षसी वेद की किताबों में ही इन महाजनान ने यह चालाकी की है कि उन किताबों में अव्वल नाम परमेश्वर का और कोई कोई बात सच्ची लिख दी है, जिससे दुनिया उन किताबों को राक्षसी वेद की और झूठी ना समझे। यह चतुराई की है, और बाकी तो तमाम झूठी बातें और राक्षसी जाल की दुनिया को डबोने के वास्ते इन किताबों में लिखी हुई है। सो दुनिया असली धर्म वेद की किताबों को तो तलाश नहीं करती है, और इन राक्षसी जाल की किताबों को पढ़ पढ़ कर डूबते चले जाते हैं। सो किताबों के पढ़ने से तो कुछ नहीं होता है, परंतु इन किताबों में और टिप्पणों में संसार का बुरा होने का
हाल लिखा है। सो जैसे ये महाजन लोग उन किताबों की लिखे मौजिब होम पाप संसार का बुरा होने के वास्ते कराते हैं, वैसे ही डूबते जाते हैं। सो मैं गरीब साधु कुल संसार का भला होने की वास्ते लिखता हूँ कि असली धर्म वेद की किताबों को देखो कि उनमें क्या लिखा है, और धर्म पे चलो, और राक्षसी जाल को मिटाओ, और राक्षसी विद्या के जाल से निकलो जो तुम्हारे सब संसार की औलाद उभरी। और ये राक्षसी जाल की किताबें ऐसी है कि जैसे कि रावण ने संसार का बुरा होने के वास्ते चलाई थी, और रावण ने भी किताबों में अगले सती लोगों का और रिसीवरों के नाम कि जो रावण से पेशतर हुए थे उनके नाम उन किताबों में लिख दिए थे कि जिससे रावण का नाम सौड़े न होवे। और संसार में लोग अब तक इस बात को कहते हैं और खुद जानते हैं कि रावण कोई बात अपने सर नहीं लेता था। उसी तरह से इन सौदागर महाजनान ने भी इन राक्षसी जाल की किताबों में अपना नाम नहीं लिखा है कि जिससे इनका नाम संसार में सौड़े ना आवे। इस वास्ते अगले सती लोगों का नाम इन बनियों ने लिख दिए है। और रावण ने असली धर्म पुण्य की वेद की किताबें छुपा दी थी। सो रावण के वक्त में तो रामचंद्र जी सरी की और कंस के ज़माने में श्री कृष्ण जी सरी के लोगों ने इस राक्षसी जाल की किताबों को और टिप्पणों को पानी में डुबा दिए और गला दिए, और दुनिया में से इन किताबों का नाम मिटा दिया और असली धर्म पुण्य की वेद की किताबें दुनिया में चलाई है। जब दुनिया समझी है और दुनिया की आंखें खुली, जब संसार की औलाद उनके राक्षसी पाप से बची थी। सो अब भी ऐसा ही राक्षसी जाल और राक्षसी जाल की किताबें इन सौदागर महाजनान ने भी रावण की तरह से दुनिया का बुरा होने के वास्ते दुनिया में चलाई है। सो इस वास्ते मैं गरीब साधु इस जाल से संसार को वाकिफ करता हूँ कि असली धर्म वेद की किताबों पर चलो और देखो। और ऐसे ऐसे जाल भगवत के 10वें हिस्से में लिखे हैं कि श्री कृष्ण जी महाराज के ज़माने में 9 ननंद और 9 उपननंद रहते थे। सो एक 9 नंद के घर में 9 लाख गाय थी और एक 9 उपनंद के घर में 1.25 करोड़ गाय थी। सो वो गाय हमेशा गोवर्धन पर्वत पर सरने के वास्ते जाया करती थी। सो कुल 1,34,00,000 हुई। सो भाई मेरे हो, ज़रा दिल से ख्याल करो कि इस कदर गाय गोवर्धन पर्वत पर किस तरह से रही होगी, क्योंकि गोवर्धन पर्वत कुछ ज़मीन थोड़ा ही है, वो तो पहाड़ के मौजिब पहाड़ है। और अलावा इसकी ये जो संसार के लोग कहते हैं कि ब्रज के लोगों ने इंद्र महाराज ने तकरार की थी। जब इंद्र महाराज ने गुस्सा होकर 12 मेघमलान से चढ़ाई की और कहा कि अब मैं ब्रज को जल से डबो दूंगा। सो इस हाल की खबर श्री कृष्ण जी महाराज को पड़ी। जब कृष्ण महाराज ने अपने हाथ के नाखून पर पहाड़ को उठा कर के ब्रज के ऊपर साया किया और ब्रज को नहीं डूबने दिया। सो ये बात भी झूठी है और ख्याल करने के काबिल है, क्योंकि पहाड़ किसी से नहीं उठ सकता है। क्योंकि पहाड़ क्या एक शेर 2 शेर का या मन 2 मन का था जो उठा लिया होगा। ये बात है इन सौदागर माजदान के राक्षसी पाप की है। सो अब तुम संसार के लोगों इन बातों का ख्याल करके और होशियार होके और इन बनियों के पाप को छुड़ाओगे जब तुमको और तुम्हारे बाल बच्चों को सुख प्राप्त होगा। नहीं तो ये बनिए सबको अपने राक्षसी पाप से बिना मौत मार देंगी। और संसार के लोग ये जो कहते हैं कि रामचंद्र जी महाराज लंका में गए और रावण से लड़े, जब लक्ष्मण जी के बाण लगा तो बाण के लगते ही लक्ष्मण जी बेहोश हो गए और मर गए। जब हनुमान जी को संजीवन बूटी लेने को भेजा तो हनुमान जी को संजीवन बूटी कहीं नहीं मिली जब पहाड़ कोई उठाकर ला रहे थे, परंतु रास्ते के अंदर रामचंद्र जी के भाई भरत जी खड़े हुए थे। सो उन्होंने अपने दिल में यह विचार किया कि कोई दुश्मन मेरे भाइयों के ऊपर डालने को पहाड़ उठाकर लिए जाता है और मेरे भाइयों की फौज पर डालेगा तो मेरे भाइयों की तमाम फौज और मेरे भाई दब के मर जाएंगे।
इस बात का ख्याल करके भरत जी ने हनुमान के बाण मारा तो बाण के लगते ही हनुमान नीचे आ पड़ा। जब हनुमान को भरत जी ने पहचाना और पहचान कर बहुत फिक्र किया कि मैंने तो अपने ही घर के ही आदमी आदमी के तीर मार दिया। जब हनुमान को भरत जी ने अपने बाण के ऊपर पहाड़ समेत बैठाकर अपने भाई रामचंद्र जी के पास पहुंचा दिया। सो भाई मेरे हो, बाण कोई घोड़ा था या गाड़ी थी जो उसके ऊपर लाद कर पहुंचा दिया। और पहाड़ क्या एक शेर, दो शेर या मन, दो मन का, या जो बाण के ऊपर लाद कर पहुंचा दिया। सो भाई मेरी अव्वल ऐसी बात का ख्याल करो कि जो बाण के ऊपर कील होती है तो उसमें भी पैसा भर बोझ होता है। सो जबकि वो पैसे भर बोझ नहीं जा सकता है तो पहाड़ वगैरह किस तरह से जा सकता है। सो ऐसी ऐसी बातें कुल झूठी है। और दुनिया अंधों के मुआफिक है कि जो कोई शख्स फरेब की बातें कहता है उसको भी सच्चा जान लेते हैं, क्योंकि दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, इससे बिल्कुल ख्याल नहीं करती। और ये तमाम किस्सा रामायण में लिखे हुए मौजूद है, सो देख लो। बल्कि झूठी किताबें हिंदू मुसलमानों के घरों में वो सब बनियों के घर की चलाई हुई है, परंतु जितनी किताबें किन बनियों ने चलाई है उसका कुछ अंदाज भी नहीं है। और अपन हिंदू मुसलमानों के हाथों में पकड़ा दिए और आप अलहदा के अलहदा रह गई कि जब कोई झूठ की किताबों का हाल दरियापत करेगा तो हम बनियों से तो कोई भी दरियापत नहीं करेगा। तो इस वजह से हिंदुओं के और मुसलमानों की और अंग्रेज़ों के बच्चे और औलाद मारी जाएगी और हम तो बच्चे के बच्चे रहेंगे। परंतु अपने हिंदू मुसलमान और अंग्रेज़ वगैरह के बुजुर्ग तो भगत हो गुजरे हैं और वो मालिक की भक्ति करते थे। इससे भक्त लोग अब तक मशहूर है। और जो किताबें की झूठ की है वो बनियों की चलाई हुई है और इन बनियों ने ही हम सब हिंदू मुसलमानों के घरों में और अंग्रेज़ों के घरों में छल करके दे दी है। सो इससे 3 लोग के बच्चे मारे जाएंगे, क्योंकि इस हाल को बनियों से कोई भी दरियापत नहीं करेगा। देखो इन बनियों ने कुल जान का पैसा ले लिया है और जो थोड़ा बहुत रहा है वो अब जादू के जोर से ले लेंगे। जब कुल बनिए समुद्र पार चले जाएंगी सो इस बात का बंदोबस्त बहुत जल्दी करना चाहिए जिससे तमाम जान को आराम मिले। इससे मुझ गरीब के लिखने पर गौर फरमाकर जल्द बंदोबस्त करो जिससे तुम्हारी कुल इस इंद्रजाल से बचे तो सुख प्राप्त हो गई। क्योंकि इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से धन दुनिया का काबू में कर लिया है कि इन बनियों को धन का लोभ बहुत है कि कुल जहान का धन हमारे पास हो जावे तो फिर हम अपना राज करें। सो ये बनिए अपने राक्षसी पाप से भूल ही भूल में बुद्धि भ्रष्ट करके सातों आठों विलायतों के बच्चों को गारत कर देंगी। जब संसार की औलाद को निहायती दुख देंगी और पता भी नहीं लगने देंगी, बल्कि ये बनिए अपने राक्षसी पाप से ऐसा दुख देंगी कि जो आपस में ही लड़कर मरने लगेंगी। और जबकि हिंदू तो ये जानेंगी कि हमको मुसलमानों ने गारत किया है और मुसलमान ये जानेंगी कि हमको हिंदुओं ने गारत किया है। और दूसरी बादशाह के लोग अंग्रेज़ों को गारत करेंगे जब अंग्रेज़ ये जानेंगे कि हमको दूसरी बादशाह के लोगों ने गारत किया है। सो ये संसार के लोगों इस राक्षसी विद्या के पाप को बहुत जल्दी छोड़ाओगे तो संसार की औलाद को सुख मिलेगा, नहीं तो ये बनिए राक्षसी पाप से सबकी अक्लों को खराब करके और आपस में लड़ा करके दगा से मार देंगी और खुद अलहदा के अलहदा रह जाएंगी। क्योंकि ये सबसे हिले मिले रहते हैं, इससे इन्हों को दगा करना मालूम नहीं होता है और इन्हों को सिर्फ पैसे का लालच है। क्योंकि जब बड़े बड़े लोग गारद हो जाएंगे और थोड़े से रह जाएंगे तो वो लोग पैसे की वजह से हमारी खुशामंद रखेंगे और फिर हमारे ही नौकर रहेंगे। फिर फिर जो कोई ये चाहे कि हम दौलतमंद हो जाएंगे तो फिर कभी हरगिज हरगिज हम बनियों से ज़्यादा दौलतमंद नहीं होगा। चाहे ज़मीन के ऊपर ही सर मार मार कर क्यों न मर जावे, परंतु सौदागर महाजनान की बराबरी
हरगिज नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमारे पास जब कुल जहान का असली पैसा है या होगा और हिंदू मुसलमानों के पास नहीं है और न अंग्रेज़ों के पास है और ना होगा, तो फिर हिंदू और मुसलमान और अंग्रेज़ और सातों आठों विलायतों की रैयत हमारी बराबरी नहीं कर सकेगी। परंतु ये बनिए 3 हिस्से से ज़्यादा अपने राक्षसी पाप से कुल जान के बच्चे गारत कर देंगे, जब एक हिस्से से कम आदमियों को देख के ज़्यादा अपना जोर शोर दिखावेंगे। और जब तक कि हिंदू मुसलमान और अंग्रेज और सातों आठों विलायतों की लोग गारत नहीं हो जाएंगे, जब तक तो ये बनिए राक्षसी पाप के करने वाले गरीब होकर रहेंगे। और जब कुल दुनिया गारत हो जाएगी, जब ये बनिए अपने राक्षसी पाप से तमाम जान की अकल फेर कर इस कदर जोर शोर फैलावेंगे कि जिस तरह से राजा रावण ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया था और ये समझा था कि मैं अपनी औलाद समेत ज़बरदस्त रहूँगा, तो फिर हमारा ही राजपाट हो जाएगा। सो इन बनियों ने ही ऐसा ख्याल करके राक्षसी विद्या का पाप चलाया है कि जिस तरह से रावण ने राक्षसी विद्या का गुप्ती पाप चलाया था, इस वजह कुल जहान ने एका करके रावण की औलाद समेत रावण को मार दिया। जो इस बात का ख्याल तो बनियों ने बिल्कुल नहीं किया कि जो कोई शख्स राक्षसी पाप चलाता है और उसके पाप चलाने की खबर संसार के लोगों को पड़ जाती है, तो संसार के लोग राक्षसी पाप चलाने वालों को मय कुल और औलादों की गारत कर देते हैं कि जैसे रावण के राक्षसी पाप को संसार ने रावण को गारत करके छोड़ाया है, सो अगर हम सौदागरान के जाल की खबर संसार को पड़ गई तो रावण किसी किस तो रावण की तरह से हम सौदागरान का भी जान रावण की तरह से कुल जहान के लोग एका करके निकाल डालेंगे। सो इस बात को तो इन बनियों ने बिल्कुल नहीं सोचा, बल्कि पैसे का लालच करके राक्षसी पाप को चला दिया है और सबकी अकलों को जाल ही जाल में कैद कर दिया है। और जबकि रावण ने राक्षसी पाप चलाया था, तो जहान के लोगों ने रावण के कुल को मार के राक्षसी पाप को छोड़ाया कि जिस कदर रावण ने चलाया था, परंतु भविष्य ने अपनी औलाद के हाथ से राक्षसी पाप नहीं होने दिया और रावण का पाप सब सृष्टि में भविष्य ने जाहिर कर दिया। इससे भविष्य की औलाद सलामत रही, क्योंकि भविष्य परमेश्वर का भगत था। इससे भविष्य अपने दिल में भक्ति के सबब से डरा और अलावा इसके संसार के लोगों का ख्याल करके अपने दिल में विचार किया कि जो मैं रावण के साथ राक्षसी पाप करूँगा, तो अव्वल तो मेरी भक्ति में भट्टा लग जाएगा और मुझको भी रावण के साथ ही गारत कर देंगी। इस वजह से भविष्य नेकी में चलता रहा और नेकी की वजह से अपना नाम इस जान में सलामत रख गया कि जो कदीमी से भविष्य का नाम भक्ति के सबब से और नेकी की वजह से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनने में चला आता है। और ऐसा भी सुनने में आता है और किताबों में भी लिखा हुआ है कि पहले भी रावण की तरह से इन बनियों ने राक्षसी पाप चलाया था। सो जबकि इनके जाल की खबर पड़ी, जब राजा बादशाह ने इन बनियों से दरियाफत किया, तो नहीं बताया जब राजा बादशाह ने इन बनियों को शक्ति दी और जितने की मंदिर जैन धर्म के थे उनको 1-2 मरतबे गिरवा दिए थे और जो कि मंदिर के अंदर पुतलियाँ थी उनकी नाकें कटवाई। सो ये बातें दुनिया में मशहूर है। सो जिस वक्त कि इन बनियों ने जाल चलाया था और राजा बादशाह को इनके जालों की खबर पड़ी थी, उस वक्त तो बादशाह इन बनियों की औलाद समेत रावण की तरह से गारत किया चाहते थे। परंतु इन बनियों ने ऐसी अक्लमंदी की कि कुल बनिए बादशाह के सामने ये अर्ज करने लगी कि बेशक हमसे कसूर हुआ, सो हाथों पाँव पड़ के और तरह तरह की कस्में खाकर भविष्य की तरह से अपनी औलाद को बचा लिया और कुछ दिनों तक फिर राक्षसी पाप नहीं कराया। सो भाई मेरे हो, भविष्य तो सच्चा भगत था, इसे भविष्य ने अपने कुल में राक्षसी पाप नहीं चलने दिया, परंतु इन बनियों ने तो फिर चला दिया
और पहले इन बनियों को बादशाह ने इस गरज से नहीं मारा था कि इन्होंने हाथों पाँव पढ़ के माफ़ी चाही थी और यह वायदा कर लिया था कि कभी राक्षसी पाप नहीं करावेंगे। सो बादशाह ने इन बनियों का एतबार करके छोड़ दिया था, जिसकी वजह यह है कि संसार के आधे लोगों ने तो यह कहा कि इन काफरों को मार दो, और संसार के आधे लोगों ने यह कहा कि मत मारो, कि यह बनिए अपने कसूर की माफ़ी चाहते हैं और आइंदा नहीं करेंगे। जबकि बादशाह ने संसार का दिल ऐसा देखा कि इन बनियों को मत मारो और कसूर को माफ़ कर दो। सुना से बादशाह ने दिल में ऐसा ख्याल करके समझा कि यह अब राक्षसी पाप नहीं करेंगे, क्योंकि अव्वल तो अपने कसूर की माफ़ी मांगते हैं और आइंदा नहीं कराएंगे, क्योंकि गाय और सुअर की कस्में खाते हैं, सो अब ईमान को नहीं हारेंगे। ऐसा विचार करके बादशाह ने आधे संसार की राय मानकर छोड़ दिया। परंतु बादशाह ये नहीं जानते थे कि ये बनिए ईमान हार कर और परमेश्वर को भूलकर ये फिर अपना राक्षसी पाप चलावेंगे। अगर ऐसा मालूम होता कि ये बेईमान जात है और धर्म पर कायम नहीं है, तो इन बनियों को हरगिज हरगिज जिंदा नहीं रहने देते और संसार में से इन बनियों का नाम ही निकाल देती। सो ये बात ही जाल की कुल जहान में मशहूर है, बल्कि वेद की किताबों और पुराणों में लिखी हुई है कि जब तक हमारे और तुम्हारे बच्चे जिंदा रहेंगे, जब तक तुम्हारी रैयत होकर रहेंगी, सो इस तरह के जाल और फरेब करके बचे थे। परंतु राजा बादशाहों ने ऐसा ख्याल नहीं किया कि जो शख्स खेती बाड़ी करते हैं वो सब हमारी रैयत है, परंतु ये बनिए लोग हमारी रैयत क्यों कर हो गई, क्योंकि इन्हों के तो अनेक तरह के जाल है। क्योंकि जब काफरों को छोड़ देंगे तो ये बनिए हमारे गुजरने के बाद फिर काफरी पाप चला करके हमारे बाल बच्चों को और रैयत के बाल बच्चों को गारत कर देंगे। सो तो राजा बादशाहों ने बिल्कुल नहीं सोचा। सो देखो भाई, ये नहीं सोचने का ही सबब है कि सिवाय इन बनियों की और किसी जात के घर में पैसा नहीं है, और इन बनियों ने कुल जहान का धन राक्षसी पाप से दरियाओं के किनारे खींच लिया है, और जो कि जाहिरी धन है वो बेईमानी से और कपट से संसार का लिया है, वो छुपा रखा है। और ये बनिए संसार के देखने के वास्ते गरीब होकर रहते हैं और दुनिया से डरते भी है कि जो दुनिया को हमारे जाल की खबर पड़ गई तो हमारा धन छीन कर और बांट के सबों के घरों में पहले कैसा धन कर देंगे, तो फिर सज्जुग हो जाएगा। परंतु सज्जग इसको कहते हैं कि जिस किसी के घर में रुपया पैसा और अनाज वगैरह सुख होवे और किसी चीज़ की भूख न होवे, परंतु इन बेईमानों के दिल में ऐसा इरादा रहता है कि सबों के घर का पैसा रुपया हम ले लेवे। सो हिंदुस्तान का पैसा तो ले लिया है, सो धन लेने के ही गरज से इन बनियों की दुकानें दूसरी बादशाहतों में भी पहुंच गई। सो उनको हिंदुस्तान की राज कराने का लोभ देकर और रुपया वगैरह की मदद दे करके लाना चाहते हैं और हिंदू मुसलमानों के बच्चों को मरवाना चाहते हैं और रह सही धन को लेना चाहते हैं। सो दूसरे मुल्कों के राजा बादशाहों को राज करने को लाते हैं। सो उनको ये तो खबर नहीं है कि जिस तरह से हिंदुस्तान का पैसा ले लिया है उसी तरह से हमारे मुल्क का भी लिया चाहते हैं। इस वास्ते हमको भी हिंदुस्तान में लिए जाते हैं। अगर विलायतों के लोगों को ऐसा मालूम होवे कि जैसे हिंदुस्तान को तबाह किया है उसी तरह से हमारे मुल्क को तबाह किया चाहते हैं, सो इस बात का हाल विलायतों के लोगों को मालूम हो जावे तो रावण की तरह से इन सौदागरान को भी गारत कर दे। परंतु इनके जाल की खबर नहीं पड़ी, और मैं इस गरज से आप लोगों की खिदमत में लिख करके अर्ज करता हूँ कि आप सब साहब हिंदू मुसलमान और अंग्रेज़ वगैरह और सातों आठों विलायत एक दिल होकर इन काफरों की काफरी विद्या को संसार में जाहिर करो और छोड़ाओ, तो तुम्हारे बाल बच्चों को हर तरह से आराम मिले। नहीं तो ये काफर लोग ऐसे हैं कि सबों को भूल ही भूल में गारत कर देंगे कि जो फिर तुमको इनके जालों का पता भी नहीं लगेगा। सो तुमको अगर तुम्हारे बच्चे
प्यारे मालूम होते हैं, तो अपने बच्चे बसने के खातिर इन बनियों के काबरी जाल का बंदोबस्त करो और इन बनियों के जाल की खबर सातों आठों विलायतों को दो, ताकि अपना भला होवे। नहीं तो ये बनी तमाम जान को गारत कर देवेंगी कि जिस तरह से हरनाकुंज राजा ने और रावण ने और कारून बादशाह ने राक्षसी पाप चला करके तीन लोग की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। सो तीन लोग सातों आठों विलायतों के हिंदू मुसलमान और अंग्रेजों को और इस कदर जमीन के पर्दे पर आदमी आदमी है उनको कहते हैं। सो जबकि रावण ने और अन्नाकुंज राजा ने राक्षसी पाप चलाया था, तो सातों आठों बादशाहों के लोगों ने रावण के राक्षसी पाप को मिटा दिया, जब कुल संसार की औलाद सलामत रही। उसी तरह से अब भी सातों आठों विलायतों के लोग एका करके इन बनियों के जाल को छोड़ाओ, जब फिर संसार की औलाद को सुख प्राप्त होगा। नहीं तो ये सातों आठों विलायतों के लोगों को जिस तरह से अपने दिल के अंदर मुनासिब समझेंगी रखेंगी। ऐसा ख्याल करके इन बनियों ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया है। इसको देखो कि इस वक्त में तो दुनिया ज़्यादा है और दुनिया से बनियों की जात थोड़ी है। सो इन बनियों ने यह सोच रखा है कि जब संसार के अंदर राजा बादशाह मैं रैयत के थोड़े रह जाएंगे, जब ये बनी अपना राज करेंगी। सो जबकि राजा बादशाह और रैयत संसार की इन बनियों से ज़्यादा है, जब तक तो ये बनी अपने दिल में दहशत रखते हैं, और जबकि संसार कम हो गया तो फिर ये बनिए फौरन ही अपना राज कर लेंगे। इस गरज से इन्होंने राक्षसी पाप चलाया है, जिससे हजारों आदमियों को कई बीमारियां करके मार देते हैं, और सारे जहान में ये बात पहले से प्रकट कर देते हैं कि हैजा वगैरह की बीमारी जगह जगह होवेगी, और हजारों आदमियों को काल का बहाना करके और काल डाल के मार देते हैं। गरज की जिस तरह से ये बनिए संसार को मरवाना चाहते हैं, तो राक्षसी पाप से पहले बुद्धि भ्रष्ट कर देती और फिर आपस में लड़ा करके मार देते हैं। और जो कि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमानों की औलाद है, उनको ये बनिए दूसरी बादशाहों को ला के अपने राक्षसी पाप से अक्ल खराब करके मरवा देंगे। सो इस बात को कुल जान के लोग जानते हैं, बल्कि दिन दिन अपनी आंखों से ही देखते ही जाते हैं। सो ख्याल नहीं करते हैं कि अब इससे भी ज़्यादा खराब और नाजुक वक्त आवेगा, जो 100 कोस ज़मीन के ऊपर जा कर के एक गांव बसा हुआ मिलेगा। परंतु इस ज़माने में तो कोस 2 कोस पर ही गांव आ जाता है, परंतु खराब ज़माना आने पर तो 100 कोस के ऊपर एक बसा हुआ गांव आवेगा। और इसी तरह पर शहरों का और गांवों का बुरा हाल करेंगे। सो ये बात तो पहले से ही बनियों ने चला दी है, और नाम फकीरों का और साधु लोगों का जाहिर करते हैं कि फलाने साधु ने और फकीर ने ये वचन कहा है, सो सच्चा है। सो जिस तरह से कि दुनिया को सपना होता है, उसी तरह फकीरों को भी सपना होता है, और कुछ का कुछ दिखाई देता है, और फकीर उस सपने को परमेश्वर की कुदरत जानते हैं कि जैसा सपना देखते हैं वैसा ही हो जाता है। परंतु ये ख्याल दुनिया में कोई भी साफ नहीं करते हैं कि बनियों के घर का राक्षसी पाप है, जिससे हमको जागते में और सोते में ऐसे ऐसे सपने नजर आते हैं। सो यह परमेश्वर की कुदरत नहीं है। सो इस बात का ख्याल फकीर अतीत भी नहीं करते कि जैसा रावण ने रिसीवरों को दुनिया में बुरा होने का सुझाया था, जब रिसीवर लोग भी ये जानते थे कि बुरा होने का हाल हमको मालिक ने सुझाया है, परंतु रावण के पाप की उनको भी खबर नहीं थी। सो खबर न होने की वजह है कि पहले राक्षसी पाप से अकल खराब कर देते हैं, जिससे फिर कुछ नहीं समझने देते हैं। परंतु राक्षसी विद्या के चलाने वाले दुनिया के दिखाने के लिए और काफरों वगैरह के दिखाने के लिए भक्ति करते हैं। सो रिसीवरों के दिखाने के वास्ते रावण भी भक्ति करता था। सो रिसीवर लोग और शिवजी सरीखे भूल गए थे, परंतु राक्षसी पाप हमने भाई बेटों से कराता था, लेकिन दुनिया के लोगों से साने कराता था कि जहाँ पर कोई पंखेरु तक नहीं जा सकता था, तो आदमी की तो क्या ताकत थी कि जो वहाँ पर जा सकता। क्योंकि जब कुल हाल मालूम नहीं था तो फिर कहाँ पर जावे।
अगर से मालूम होवे तो यह भी यकीन किया जावे कि दरिया भग करते हुए चले जाएंगे, परंतु मालूम नहीं। ये तो जब शनिश्चर जी महाराज को रावण ने सम्मामुख होकर दुखी किया और कल्पाया, जब शनिश्चर को दुनिया में रावण के राक्षसी पाप को जाहिर किया। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। कल से पेज नंबर 61 से चालू होगा। किताब जाहिर है, चालू है, जारी है। जय परमेश्वर।